सर आप इतना ज़्यादा फोकस क्यों करते रहते हो कि हमें क्लैट के थ्रू ही एडमिशन्स लेने चाहिए कॉलेजेस में। एंड ऐसा क्या खास है इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में कि सब लोग इसी के पीछे भागे जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यही बात बताने वाला हूं कि आपको क्यों एनएलयूज़ की तरफ जाना चाहिए अगर आप एक एस्पिरेंट हैं एंड नॉट अदर यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ अदर यूनिवर्सिटीज़ में, बट सबको ही लाइन से डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पर एनएलयूज़ से मेरा क्या मतलब है, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि अभी टॉप 5 हैं, टॉप 10 हैं, उसके बाद की कुछ हैं जो ग्रोइंग फेज में हैं। ये सारी जो होती हैं ये क्यों खास है, इस पूरे वीडियो में आप मेरे साथ इस सफ़र में चलने वाले हैं। एंड चलिए फाइनली मैं बताता हूँ। इनका जो एडमिशन प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा रिग्रेस होता है, ये हम सबको पता है। पीछे आप स्लाइड में देख ही पा रहे होंगे क्या एग्जैक्टली इनका एडमिशन प्रोसेस है। हम सबको पता है ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। 70,000, 80,000, 90,000 ऐसे एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं हर साल। लोगों का इंटरेस्ट क्लैट में जग रहा है। ये एग्ज़ाम दिन पर दिन और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उतना ज़्यादा इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ज़्यादा रिग्रेस। इसीलिए यहाँ पर जो लेयर आती है स्टूडेंट्स की वो बिल्कुल क्रीम लेयर आती है। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए ना, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है आप आईआईटीज जाएंगे ना, एग्जैक्टली सिमिलर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, दैट इज एनएलयूज। आपको क्लैट निकालना पड़ेगा, तब जाकर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट से आपका एडमिशन इन कॉलेजेस में होगा। अगला पॉइंट जो बनता है हमारा, स्पेशलाइज्ड लीगल एजुकेशन। मैं बहुत कॉलेजेस का नाम ले सकता हूँ बट लूंगा नहीं, कि वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसमें वो इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं, मेडिकल भी करवा रहे हैं, लॉ की भी एक ब्रांच है, मैनेजमेंट की भी एक ब्रांच है। इन सब खिचड़ी बनाने से बेटर नेशनल लॉ स्कूल्स तो बने ही लॉ के लिए हैं। ये इधर उधर फोकस ना करके स्पेशलाइज्ड एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ लॉ की देते हैं। अब लॉ में ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पीएचडी हो, दैट डिपेंड्स, बट इनका मेन पर्सपेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा लॉ के लिए रहता है। इसलिए यहाँ पर क्वालिटी बेटर हो जाती है और अप्रोच सही रहती है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वो शानदार बिल्डिंगों की बात नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सरकारी कॉलेज है तो आप इसको किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते। ताजमहल जैसा तो नहीं लगेगा आपका कॉलेज, बट इतना बेकार भी नहीं लगता है। एनएलयूज़ बहुत अच्छे लगते हैं, क्लास वाइज भी और पूरा जो बाहर से देखो अंदर से देखो। इसको हम स्टेट ऑफ द आर्ट पूरा एक्सटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पर मैं किस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लाइब्रेरी जो आपके रिसोर्सेज देते हैं। अब जैसे कि आप एनयूजेएस कोलकाता की बात करें, एनएलएसआईयू की बात करें, नालसार की बात करें, टॉप 3 कॉलेजेस हैं इंडिया के। ये बहुत सालों पहले बने थे। इनकी बिल्डिंग्स इसलिए पुरानी लगती हैं देखने में, लेकिन आप अगर इनके लाइब्रेरी डेटाबेसेस की बात करेंगे, बच्चों को रिसर्च करने के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं, इनके पास बुक्स कैसी कैसी हैं, तो पूरे इंडिया में शायद ही कोई कॉलेज होगा जो कि इनका इस मामले में मुकाबला कर पाएगा। तो यही चीज़ जो होती है ये इन कॉलेजेस को अलग बनाती है। ये एनएलएस, नालसार और एनयूजेएस को भी अलग बनाती है, और ये बाकी नेशनल लॉ स्कूल्स का ही यही हाल है कि सब अपने स्टूडेंट्स को इतनी शानदार सोर्सेज देते हैं जो कि शायद ही कोई प्राइवेट कॉलेज या फिर दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज मैच कर पाता हो। अब चलते हैं आगे। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब किसी कॉलेज में हो सकता है बीबीए एलएलबी हो रहा हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जा रही हो, पॉलिटिक्स भी पढ़ाई जा रही हो, ये तो सारे हम बीए के थ्रू पढ़ ही रहते हैं। तो जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है उसमें लॉ को इतने प्यार से इंटीग्रेट किया जाता है कि आपके शुरू के कुछ साल, जैसे कि अगर आप बाहर से बिना क्लैट के नॉर्मल एलएलबी करने जाते, पहले आपको 3 साल लगते जो कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन पढ़ते, कुछ भी पढ़ते आपके ऊपर है। उसके बाद आप लॉ पढ़ते, उसके आपको 3 साल लगते, फिर आपको टोटल 6 साल लग जाते। यहाँ पर उन्होंने कंबाइंड लॉ ग्रेजुएट प्रोग्राम बना दिया कि आप बीए उठाओगे तो बीए के कुछ सब्जेक्ट्स चलेंगे साइड बाय साइड, उसके साथ लॉ चलेगा साइड बाय साइड। ये सारा 5 साल चलता है। इसके बाद जाके आपको 1 साल बचाकर टोटल आपको वैसे 6 लगते, यहाँ से आपको 5 लगेंगे। तो यही एक फ़ायदा है इन सारे एनएलयूज से पढ़ने का। एंड 5 साल का लॉ तो और भी कॉलेजेस करवाते हैं, बट जो जिस तरीके के टीचर्स आपको बिजनेस के यहाँ मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के यहाँ मिलेंगे, पॉलिटिक्स के यहाँ मिलेंगे, वही हमारा अगला पॉइंट बनाते हैं कि क्वालिटी ऑफ फैकल्टी। यहाँ पर लेक्चर्स होंगे लॉयर्स के थ्रू, जजेस के थ्रू, लीगल स्कॉलर्स के थ्रू,
मतलब आप बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एडवोकेट्स जो सीनियर कहीं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो इन कॉलेजेस में आकर लेक्चर दे रहे होंगे। तो ये क्वालिटी है इन कॉलेजेस की। वो किसी रैंडम प्राइवेट कॉलेज में क्यों जाकर देंगे? उनके लिए भी प्रेस्टीज की बात है कि वो इतने बड़े लेवल के कॉलेज में जा रहे हैं जहां पर पूरे देश का बच्चा छांट कर आया है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वो भी इन्हीं कॉलेजेस में आना प्रेफर करते हैं, यहाँ की कॉन्वोकेशन में आना प्रेफर करते हैं। हमारी कॉन्वोकेशन में मेरी जो डिग्री लेने वाला प्रोग्राम होता है उसको कॉन्वोकेशन बोलते हैं। वहाँ पर देश की राष्ट्रपति आई थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से प्राइवेट कॉलेज में जा रही हैं वो? बता दो मुझे डिग्री देने के लिए किसी को। बिल्कुल भी नहीं। हमसे इससे पहले वाला जो बैच ग्रेजुएट हुआ था उसमें डी वाई चंद्रचूड़ आए थे, जो कि करेंटली CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किस कॉलेज में जा रहे हैं वो जो प्राइवेट हो? कहीं नहीं। ऐसे बड़े बड़े महान लोगों से आपको डायरेक्टली मिलने का मौका मिलता है अगर आप इन कॉलेजेस में जा रहे हैं। अगला, नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर। इनके जो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमारे कॉलेज से बहुत लोग ऑक्सफोर्ड गए हैं, हार्वर्ड गए हैं, येल यूनिवर्सिटी गए हैं, अलग अलग जगह वियना गए हैं, कहीं कहीं कोई कहीं गया है। ये सारा एक्सपोजर आपको नेशनल लॉ स्कूल्स देते हैं। कि आपके सीनियर्स कहीं ना कहीं ऐसे होंगे जो कि इनमें जा चुके होंगे, आपके टीचर्स इतने अच्छे होंगे जो कि शायद कहीं वहीं से पढ़ के आ चुके होंगे, तो आपको एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये सारा एक डिफरेंस बन जाता है कि कहीं कॉम्पिटिशन्स ऐसे ऐसे होते हैं, पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये सारा पूरा पर्सपेक्टिव बन जाता है। एलुमनाई नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, एलुमनाई नेटवर्क क्या होता है? अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ NLSIU की बात करूं, वो कॉलेज 1988 से चल रहा है, तब से लेके आज हो गया है 2024। कितने बैचेस ग्रेजुएट हो गए होंगे? हर बड़ी कंपनी, हर बड़ी जगह इसी का कोई ना कोई बैठा हुआ है। अब इसमें अगर मैं और जोड़ता जाऊं इसके नीचे वाले कॉलेजेस, तो जहां पर आपको प्लेसमेंट चाहिए ना, जो कि आप सूट्स देखकर आए हो और बड़ी कॉर्पोरेट जॉब की अगर आप उम्मीद कर रहे हो, 18 लाख का पैकेज, 19 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज अगर मैं सपना लेकर जा रहा हूं किसी लॉ स्कूल में, उधर मुझे जो रिक्रूट करने आएगा ना, वो इन्हीं कॉलेज से आएगा। अगर वो मेरे ही कॉलेज का निकला तो हाँ, उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है वहाँ पर, एंड वो लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे ही कॉलेज का आए तो ज़्यादा अच्छा है। और क्यों ना करें, क्योंकि उनका कॉलेज तो बेस्ट था ना, यही चीज़ वो प्रेफर करते हैं। अनटिल एंड अनलेस आप अगर कोई दूसरे कॉलेज से हो और आपका सीपी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर एक थोड़ी सी एज आपको मिल जाती है। कोई अनएथिकल चीज़ है भी नहीं है जो मैं आपको नेशनल लेवल पर रिवील कर रहा हूँ, बट होता है, जनरल ट्रेडिशन है, जनरल बायसनेस आती है, तो आती है तो वो एलुमनाई नेटवर्क से ही आती है ना। ये अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात ना भी करूं, तो इंटर्नशिप्स लगवाने में, हेल्प करने में, किसी मूड के लिए, किसी भी चीज़ में कोई भी तरीके की हेल्प आपको चाहिए, अगर आपका एलुमनाई नेटवर्क ऐसा है जो कि आपको हेल्प करवा सकता है, तो क्यों नहीं ऐसे कॉलेज में ही जाना चाहिए। नए नए NLUs जो खुले हैं, जिनका एक बैच तक ग्रेजुएट नहीं हुआ, उनके सीनियर्स क्या आपको इंटर्नशिप लगवा के देंगे? जिन कॉलेजेस का मान लो XYZ लॉ स्कूल, ये बन गया एक प्राइवेट कॉलेज, इन कॉलेजेस में अगर सीनियर ग्रेजुएट ही नहीं हुआ है, तो ना उसकी खुद की इंटर्नशिप लगी है, ना तुम्हारी लगवा सकता है, और नौकरी तो दूर की बात है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी आपको दिखनी रहती है। अगला पॉइंट, यही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्लेसमेंट्स। यहाँ के जो इंटर्नशिप सेल्स होते हैं, कॉलेज के इंटर्नशिप सेल्स, अब एक XYZ लॉ स्कूल जो कि प्राइवेट कॉलेज है वर्सेस NLSIU, अब इन दोनों कंपनीज ने पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 फर्म को, अगर लॉ फर्म को, एक मेल भेजा है कि हमारे यहाँ बच्चे हैं जिनको इंटर्नशिप करनी है, हम 5 बच्चे भेजेंगे लेकिन सबसे अच्छे भेजेंगे। तो किसके मेल को सीरियसली लिया जाएगा? XYZ लॉ स्कूल जो कि प्राइवेट कॉलेज है वर्सेस NLSIU, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जिसका सबको पता है कि कैसा नाम है, कैसा गुडविल है। आप खुद सोचो। तो इन कॉलेजेस की रेप्यूटेशन मार्केट में टॉप नॉच है। इनके ईमेल्स को सीरियसली लिया जाता है, इनकी कमिटीज को सीरियसली लिया जाता है। जब सीरियसली लिया जाता है तो सीरियसली अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी तो हाँ, वही आपको इंटर्नशिप के मामले में मिल रही है। अब इंटर्नशिप अगर सही लग रही है तो आपकी प्लेसमेंट के चांसेस भी बढ़ गए। टैलेंट हर किसी के पास है, इंटर्नशिप लगना, वहां पर परफॉर्म करना, वो मेक करता है डिफरेंस कि आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो NLUs होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज होते हैं विथ लीगल फर्म्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो स्ट्रॉन्ग टाइज वाला बेनिफिट आपको मिल रहा है ना, ये NLUs के पास इसमें एज है, क्योंकि उनका गुडविल अच्छा है, उनके यहाँ से बच्चे भी ऑब्वियसली इतने सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक वो आ जाती है एज।
इसी के चलते इंटर्नशिप्स अच्छे से मिल जाती हैं और जॉब प्लेसमेंट्स भी आपको अच्छे से आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे कॉलेज से हो तो ये रिक्रूटर भी देखता है कि अगर एनालिस्ट से होगा तो इसका मतलब ये है कि फैकल्टीज ने तो अच्छा पढ़ाया ही होगा, इसने खुद अच्छा पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो एटलीस्ट बाकी मामलों में पीयर प्रेशर में ही बंदा अपना सीवी चमका देता है अगर एनालिस्ट में बैठा होता है। ठीक है, तो एक चीज़ वो होती है। उसके बाद प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। लीगल फील्ड में आप कहीं भी बाहर निकलोगे ना तो मज़ा ही अलग होता है 4 लोगों के सामने ये बोलने का कि मैं एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हूँ। मुझसे पूछो, काफ़ी अच्छा लगता है। किसी एनालिस्ट वाले से पूछो, वो जब बताता होगा किसी के सामने कि मैं पूरे देश के नंबर 1 लॉ स्कूल से निकला हूँ क्योंकि मेरी क्लैट में इतनी इतनी रैंक थी, ऐसा ऐसा था, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है। अगर ग्रेजुएट्स जो हैं नेशनल लॉ स्कूल से वो निकलते हैं तो कंपनीज भी उसको ढूंढती हैं। अब जैसे मैंने रिसेंटली देखा था कि किया इंडिया का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, बहुत रिसेंट एडवर्टाइजमेंट देखा था। उन्होंने लीगल पोजीशंस खोली अपनी कंपनी में। उन्होंने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ NLUs के ही लोग लेंगे। अब ये इनकी प्रेफरेंस है, ये कुछ गलत भी नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी हो रहा है। आपकी प्रेफरेंस है कि हमें क्रीम लेयर चाहिए, हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो नेशनल लॉ स्कूल से निकले हों। अब वो कंपनी की प्रेफरेंस है, कोई सरकारी चीज़ तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही ना, कंपनी कर सकती है और कंपनी करती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कुछ भी अगर आपके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ भी अगर मुझे इसके बारे में बोलना है, इस वीडियो में ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएं, हम साथ में डिबेट करते हैं, बढ़िया मज़ा आएगा। एंड आई होप कि मज़ा आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।